तो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ। आपका स्वागत है लिब्रा एक्सप्लेन में। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जानने वाले हैं कोहिनूर के बारे में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोहिनूर का नाम जरूर सुना होगा, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कोहिनूर के कुछ गजब के रहस्य के बारे में, कुछ गजब की बातें कोहिनूर के बारे में जो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले बता दूं कोहिनूर के इतिहास के बारे में। तो कोहिनूर मध्य प्रदेश के गोलकुंडा खानों से आज से करीब 800 वर्ष पहले निकाला गया था। उस समय यह दुनिया के सबसे बड़े कुछ कीमती पत्थरों में से एक था कोहिनूर। असल में कोहिनूर का नाम हमेशा से कोहिनूर नहीं था, लोग इसको अलग अलग नाम से जाना करते। लेकिन एक समय की बात है जब करीब आज से 400-500 साल पहले जब पर्शियन शासक तैमूर शाह ने इस हीरे को सबसे पहली बार अपनी आंखों से देखा तो उसके मुंह से एक नाम निकला जिसको कहते हैं रोशनी का पहाड़। रोशनी के पहाड़ को पर्शियन में कोहिनूर कहा जाता है, कोहिनूर। इसी के वजह से इसका नाम कोहिनूर पड़ा। और उस समय से कोहिनूर अलग अलग भारत के शासकों के पास गया, धीरे धीरे यह पर्शिया गया, अलग अलग देशों में घूमता गया और लास्ट में जाके यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना लिया गया और बाद में अंग्रेजों को भेजा गया। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था, अंग्रेजों के पास जाना या राजाओं के पास से जाना यह इतना आसान नहीं था। क्योंकि कोहिनूर के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि कोहिनूर जहां भी जाता है अपने साथ उसका एक श्रापित पहलू जो है वह लेते हुए जाता है। कहा जाता है कि कोहिनूर को सिर्फ कोई महिला या फिर भगवान ही धारण कर सकते हैं। उनके अलावा अगर कोई भी मनुष्य इसको धारण करने के बारे में सोचता है या अगर करता है तो उसकी किसी न किसी वजह से उसका शासन खत्म होने लगता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे बहुत सारे शासक आए जिनका पूरा का पूरा वजूद खत्म हो गया कोहिनूर के बारे में। और कोहिनूर घूमते घूमते धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड के बाद जब इंग्लैंड को यह बात पता चला कोहिनूर के श्राप के बारे में, तब से इंग्लैंड में सबसे पहले एलिजाबेथ को दिया गया और कहा गया कि यह आज से हमेशा से कोहिनूर को कोई महिला ही धारण करेगी। और तब से कोहिनूर अभी तक इंग्लैंड के खजानों में पड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबके मन में यह ख्याल आता होगा कि अगर कोहिनूर इतना ही ज्यादा कीमती था तो आखिर उसकी कीमत क्या हो सकती थी। अभी की बात करें तो एक पर्शियन शासक की पत्नी के अनुसार एक पत्थर को उठा के पूरब दिशा में फेंका जाए, पश्चिम दिशा में फेंका जाए, उत्तर दिशा में फेंका जाए और दक्षिण दिशा में फेंका जाए और साथ ही साथ उसी एक पत्थर को ऊपर फेंका जाए। जितनी भी जगह उसके बीच में खाली पाई जाएगी उसको सोने से अगर भर दिया जाए तो उसके बराबर एक पत्थर था जिसको कोहिनूर के नाम से जानते हैं। वह कुल 105 कैरेट का पत्थर था। तो अभी के समय में इतने कीमती खजानों को बहुत सारे देश अपना कहते हैं। इस कोहिनूर को जहां भारत से निकाला गया उस समय जहां किसी भी देश का कोई भी बॉर्डर नहीं बटा हुआ था, सभी एक साथ था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी थे एक साथ। तो अगर अभी की बात करें, हीरे की बात करें, तो कभी भारत से याचिका दायर होती है कि यह हीरा हमें वापस चाहिए क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। लेकिन कभी पाकिस्तान से कहा जाता है कि यह हमारी संपत्ति है। तो कभी अफगानिस्तान के तालिबान 2002 में तालिबानियों ने यह कहा था, याचिका दायर की थी कि कोहिनूर हमारी प्रॉपर्टी है तो इंग्लैंड से हमें वापस दे दिया जाए। तो दोस्तों, असल में इस कोहिनूर पे हक किसका होना चाहिए? जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, जहां से इसे पाया गया या फिर जहां जहां यह घूम के गया। तो इसी वजह से कोहिनूर अभी भी इंग्लैंड के खजानों में अच्छे से रखा हुआ है। और शायद हम लोगों को नहीं लगता है कि कोई सही तरीका है सभी देशों को हीरा देने की। तो अगर आप लोगों को पता है कि हीरा किसे देना चाहिए, अगर बाई चांस वापस हीरा लाया जाए तो किस देश को दिया जाए, भारत को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को या सीरिया को, तो कमेंट में लिखना ना भूले। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।